मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देन हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मेटल एंड नॉन मेटल की, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, समझते हैं मेटल एक्चुअल में होता क्या है ना। देखो, मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, अगर डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगा। और जो नॉन मेटल होता है, ठीक है, जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा। जब आप, जैसे आपका एग्जांपल अब ले लो, सोडियम, Na से Na+1 की फॉर्मेशन होती है, Na से Na+1 की फॉर्मेशन होती है, ये आपका क्या कहलाएगा, मेटल कहलाएगा। ठीक है, और Cl से Cl-1 की फॉर्मेशन होती है, आपका क्या कहलाएगा, नॉन मेटल कहलाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ मेटल को डिस्कस करेंगे, कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, देखो, अब बोर्ड में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में हमारे आसपास कुछ मेटल होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने चलते हैं। जैसे आयरन, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। ठीक है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, मेटालिक लस्टर, जो मेटालिक लस्टर होता है, मेटालिक लस्टर का मतलब होता है उसका शाइनी सरफेस। जो मेटल होता है वो उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल इन देयर प्योर स्टेट, जब वो अपनी प्योर स्टेट में होता है तो उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। क्लियर है, इस प्रॉपर्टीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर बोलते हैं। क्लियर है, आपसे यहीं से एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि मेटालिक लस्टर किस प्रॉपर्टीज को शो करता है, तो शाइनी सरफेस को ही क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर है, हार्डनेस, हमने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है, जैसे आयरन का अगर एग्जांपल ले लें, आयरन क्या होता है, आयरन की जो रॉड होती है बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली बहुत हार्ड होते हैं। क्लियर है, कह रहा है मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। जैसे अगर एग्जांपल हम लोग लें, जब ट्विन सिस्टर होती है या ट्विन ब्रदर होते हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों भाई बहनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहता है ना। वैसे ही अगर हम दो मेटल ले और दोनों ही हार्ड है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दोनों की हार्डनेस एक जैसी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, एल्कली मेटल ना, जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम, इनको हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मेटल के नाम से भी जाना जाता है। यही से क्वेश्चन बन गया, सॉफ्ट मेटल किसे कहते हैं, तो सॉफ्ट मेटल किसे बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम। सॉफ्ट मेटल का मतलब ये होता है, अगर उनको आप नाइफ से कट करो तो वो शार्प एज देते हैं। शार्प एज का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग पनीर को कट करते हैं ना, तो वो शार्प कोना देता है, उसी तरीके से क्या होता है, जो मेटल होता है वो शार्प एज देता है। क्लियर है, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। आप हमेशा अपने स्कूल में या फिर अपने घरों में या आसपास देखा होगा, कुछ लोगों के छतों पे टीन के शेड बिछे होते हैं ना, टीन के शेड बिछे होते हैं, वही क्या होती, वही प्रॉपर्टीज क्या होती, मेलेबिलिटी कहलाती। कैसे, हम लोगों ने हमेशा ये ऑब्जर्व किया है कि जब भी हवा हवा चलती है ना, तो वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, उनको मतलब मेटल को किस में कन्वर्ट कर दिया, थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज को मेटल कहते, मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे देखो कह रहा है मेटल आर मेलेबल ना, दे कैन बिन बीटेन, उनको जब बीट करते हैं तो उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आयरन को किस में करते हैं, बिग शिप बनाने में यूज करते हैं। अब गोल्ड एंड सिल्वर आर, ये जरूर लाइन याद रखना, गोल्ड एंड सिल्वर आर
मोस्ट मैलेबल मेटल आपसे पूछ लिया तो कौन होगा भैया, गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर है। फिर डक्टिलिटी का मतलब होता है थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। थिन वायर हमेशा आपने देखा होगा अपने घर में, हम लोग अब घर में अपने किसके वायर यूज करते हैं, कॉपर का वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी। क्या ना, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, उनका जो थिन वायर में कन्वर्ट क्या कहलाता है, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, आपसे पूछ लेगा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन होते हैं, तो गोल्ड होता है। क्लियर है। अब कंडक्शन ऑफ हीट ना, हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा, मम्मी लोग क्या करती हैं जब भी रोटी वोटी बनाती हैं या फिर जिस भी फ्राई पैन में बनाते हैं हम लोग सब्जी वब्जी, तो देखा होगा कुछ टाइम बाद वो पूरा फ्राई पैन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। लिखा है कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ, देखो कह रहा है हीट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। आपसे पूछ लेगा बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। क्लियर है। अब इसके क्यों हम लोग अपने घर में, भाई इतना महंगा होगा, पहन तो पाते नहीं है ना, कैसे ऑपरेट, कैसे बनाओगे वेसल अपने घर में, कढ़ाई वढ़ैया कैसे बनाओगे, ठीक है। चोरी बनाओ भी लोगे तो चोरी हो जाएगी, टाका पड़ जाएगा। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, आपका जान लेना, ठीक है। हाँ, सोरेनिटी का मतलब ये होगा, जब भी देखो तुम पाप करते हो ना तो भगवान के पास जाते हो, भगवान इस बार एग्जाम में पास करा देना, और जोरदार एक घंटा बजाते हो। जब मेटल को मेटल से टकराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग जो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग हो, इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके वायर बनाते हैं। जैसे गिटार में वायर होता है ना, तो उस वायर को इसी प्रॉपर्टीज के कारण हम लोग बनाते हैं। देखो कह रहा है द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ना ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर कॉल्ड सोरनस। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या कहलाती है, सोरनस कहलाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज मेटल वायर आर यूज मेकिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग उसके क्या करते हैं, वायर इसी वजह से बनाते हैं। क्लियर है। आपसे पूछ लेगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वायर ना किस प्रॉपर्टीज के कारण हम लोग लगाते हैं, तो पूछ लेगा, मेलेबिलिटी दे दिया, डक्टिलिटी दे दिया, सोनिटी दे दिया, नन ऑफ दिस दे दिया, तो आप ढूंढते रहो, प्रॉपर्टीज ही नहीं पता यार तो कैसे लगाओगे, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब ये सपोज करो अगर तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड के बीच में ना बॉन्ड बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो फ्रेंडशिप जल्दी टूटेगी नहीं यार ना। अब देखो मेटल क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। अगर हार्ड क्यों है, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। सही है कि नहीं, ठीक है। देखो कह रहा है मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। गैलियम एंड सीजियम हैव, जो गैलियम होता है एंड सीजियम होता है, उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। क्लियर है। लिथियम एंड सोडियम लो डेंसिटी, उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। अगर डेंसिटी लो होगी तो डेफिनेटली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब ये होगा, अगर लो डेंसिटी है तो उनका फोर्स अट्रैक्शन भी यार वीक होगा, अगर फोर्स अट्रैक्शन वीक है तो डेफिनेटली उनका मेल्टिंग पॉइंट भी तो यार वीक होगा। ऐसे समझो अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड से ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है तो कोई भी फ्रेंड आके कुछ भी बताएगा तो ये लड़ाई हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारा फोर्स अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग होगा ना? लेकिन अगर तुम्हारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, तो डेफिनेटली उनका जो फोर्स अट्रैक्शन होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ना। हमेशा ये ऑब्जर्व किया होगा, हमेशा देखा होगा, जब भी किसी इंसान को करंट वरेंट मारता है ना तो कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जाके लोहे का रॉड लेके उसको मारने लगे, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है यार, तुमको भी मार देगा, निपट जाओगे ना। तो इसी प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, मेटल के वायर ही बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है
मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर एंड एल्युमिनियम के वायर हमको देखने को मिलते हैं। क्लियर है। स्टेट, मेटल आर सॉलिड, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। भाई एक्सेप्शन क्या होता है, मरकरी। मरकरी मतलब जो पारा होता है, हम लोग थर्मामीटर में देखा होगा, एट द रूम टेम्परेचर वो क्या होता है, लिक्विड होता है। क्लियर है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने चले, नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल को डिस्कस करने चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेटल की पढ़ी। अब यार मेटल की प्रॉपर्टी से नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी, बस सिंपल सा यार ना। देखो कह रहा हार्डनेस, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या थी, ज्यादा हार्ड थी, ये क्या होगी तुम्हारी, सॉफ्ट होगी। अगर सॉफ्ट होगी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। क्लियर है ना। देखो दो प्रॉपर्टीज हो गई। कह रहा है नॉन मेटल आर नॉट हार्ड, वो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट, ये क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरली सब्सटेंस होता है। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो किससे बनता है, कार्बन से बनता है। अभी हम लोग एक एलिट्रॉपी वर्ड को यूज करने चल रहे हैं और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बन का एलिट्रॉपी होता है क्या, कार्बन। क्लियर, सॉरी, कार्बन का एलिट्रॉपी क्या होता है, डायमंड। ठीक है। स्टेट, नॉन मेटल में भी क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ब्रोमीन जो होता है अवेलेबल हो किस फॉर्म में होता है, आपको लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। लस्टर ना, जो नॉन मेटल होता है, जो उसका अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, डल होता है। इसका एक्सेप्शन क्या होगा, डायमंड एंड आयोडीन, इसके क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। क्लियर है। एक्सेप्शन वाले यार जरूर याद कर लेना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। सोनोरिटी, देखो कह रहे हैं सोनोरिटी का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। नॉन मेटल और नॉट सोनस, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते ही नहीं है। क्लियर है। अब देखो कंडक्शन ना, हमेशा अपने घर में देखा होगा, इन्वर्टर वीटर में आप लोगों ने ना, कभी कभी क्या होता है, आपने ये भी सुना होगा कि लगता है कार्बन लग गया, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं हो रही है। सुना होगा आई होप। या फिर कभी कभी देखा होगा आपके रिमोट में ना, जो पीछे लगा होता है, जैसे रिमोट के पीछे बैक साइड में जहाँ बैटरी लगती है, उसमें जो पिन लगे होते हैं ना, उसको साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन लग जाता है। और जब कार्बन लग जाएगा तो यार डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। मतलब नॉन मेटल अगर वहां पे अवेलेबल है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। एक्सेप्शन तो है ही इसमें भी। देखो कह रहा है नॉन मेटल और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है। ग्रेफाइट विच इज एलिट्रॉपी ऑफ, किसके होते हैं, कार्बन। ग्रेफाइट जो होता है वो एलिट्रॉपी होता है। एलिट्रॉपी का मतलब ये होता है जिसकी फिजिकल स्टेट, किसी सब्सटेंस की, किसी एलिमेंट की जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, डिफरेंट होती है, और केमिकल स्टेट क्या होती है, सेम होती है। जैसे कार्बन, कार्बन का मतलब क्या होता है, जो कार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो सी होता है, वो कोल में भी अवेलेबल होता है, ग्रेफाइट में भी अवेलेबल होता है, आपका C60 बर्कमिंस्टर फ्लोरीन भी अवेलेबल होता है, और किसमें, डायमंड में भी होता है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है कि नहीं, बट केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसी प्रॉपर्टीज को एज हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रॉपी। फिर से समझते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो, इज ए कॉल्ड क्या, एलिट्रॉपी। ठीक है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का एलिट्रॉपी होता है। ठीक। ग्रेफाइट विच इज एलिट्रॉपी ऑफ द कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ किसका, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है। अगर अभी और थोड़ा सा इस पर डेप्थ में जाए, एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं ना, टेट्रावैलेंसी फॉर्म करता है। तो जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनता है, ग्रेफाइट का जब स्ट्रक्चर बनता है तो 3 बॉन्ड यहाँ पे क्या करते हैं, 3 बॉन्ड की पेयरिंग होती है, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उस लेयर के बीच में आ जाता है, और उसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ठीक है। और कार्बन में क्या होता है, कार्बन में टेट्रावैलेंसी फॉर्म करती है, और टेट्रावैलेंसी में चारों बॉन्ड क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं,
और वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। क्लियर? अब कह रहा है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। क्लियर है? अब देखो हम पहले ही क्लियर कर दिया, तो उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा। क्यों? क्योंकि वो जनरली हार्ड है ही नहीं यार। जब हार्ड ही नहीं है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्यों? क्योंकि उनका फोर्स अट्रैक्शन ऑलरेडी क्या है? वीक है। देखो कह रहा है नॉन मेटल हैव जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो लो होता है। अब कह रहा है डायमंड एंड एलिट्रोपी ऑफ द कार्बन इज अ वेरी हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट ना। डायमंड जो होता है उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो क्या होता है? हाई होता है। क्लियर? एक्सेप्शन तो यार हर जगह है, ठीक है, आप एक्सेप्शन जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक। डेंसिटी कह रहा है मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। डेफिनेटली क्या होता है, जो मेटल नॉन मेटल होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। क्यों? अगर डेंसिटी लो है तो डेफिनेटली उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? लो है ना। कलर, जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत सारे कलर में आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं नॉन एलिट्रॉपी को समझते हैं। पहले क्या एलिट्रॉपी होता क्या है? देखो, जिनकी फिजिकल स्टेट, जिनकी फिजिकल स्टेट, ठीक है, क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक, डिफरेंट हो। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो। क्लियर है? वो आपका क्या कहलाएगा? एलिट्रॉपी। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। क्लियर है? इससे पहले आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की समझ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहां से 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पुट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो कह रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब हम चल रहे हैं मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करने। कह रहा है मोस्ट मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखो, जब मेटल क्या करता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? जैसे चलते कुछ एग्जांपल लेते हैं। कह रहा है सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। अब देखो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आर नोन एज एल्कली मेटल। ये सभी क्या होते हैं? एल्कली मेटल होते हैं। एल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ये क्या होता है? एक्चुअली आपके साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। देखो, अगर बात करें इसकी, एक सोडियम Na ना प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O की क्या हो रही है? यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2Na प्लस O2 गिव्स Na2O की फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है? अब देखो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ Na2O क्यों आया? देखो Na के ऊपर चार्ज क्या आता है? +1 आता है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आता है? -2 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा भैया? Na2O आया ना, Na2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी पोटेशियम के साथ ना ऑक्सीजन बनेगा, K2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, Li के साथ सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है कॉपर के साथ। ठीक है, अब ये चीज को समझते हैं। जो कॉपर होता है
वो एट द रूम टेम्परेचर पर ना ऑक्सीजन साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा, जब कॉपर को हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, या फिर बोला जाए इसको वर्ड चेंज करके, कॉपर को हम जब बर्न करते हैं कहां पर, एयर में। एयर का भी मतलब क्या होता है आपने समझा होगा क्या, ऑक्सीजन। अगर कोई चीज बर्न हो रही है तो यार चाहे जहां बर्न हो रही है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो बर्न होगी, चाहे एयर लिखे चाहे ऑक्सीजन लिखे, दोनों सेम ही है अगर बर्निंग की सेंस में बात हम कर रहे हैं ना? तो कह रहा है कॉपर ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस बर्न हो रही है, तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर को अगर बर्न करेंगे तो वो क्या कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, और इसका जो कलर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर में, ठीक है। देखो कह रहा है कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर, ये रिएक्ट ही नहीं करता रूम टेम्परेचर, बट व्हेन बर्न इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड, ये जब इसको बर्न करते हैं तो ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड देता है, ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है देखो सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम डज नॉट कंबाइन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर भी ना सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम ना कंबाइन ही नहीं होता किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे है। देखो कह रहा है दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ये क्या होते हैं आपके, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ही ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्लियर है। अब चल रहा है एल्युमिनियम की रिएक्शन इस, ठीक है, एल्युमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करने, देखो एल्युमिनियम गिव्स क्या बनेगा, Al2O3। अब देखो एल्युमिनियम का चार्ज जो होता है +3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो क्या बनाएगा Al2O3, ठीक है। Al2O3 की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप निकल लीजिएगा, देखो अगर इसको लिख दिया जाए 2, इसको 3, इसको 4, क्लियर है कि नहीं, देखो 4 4 6 6, क्लियर है। आप अपने एग्जाम में प्री बोर्ड में हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। सीबीएसई अपने बच्चों से यही चाहता है कि हर बच्चे को बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्या ना रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर ना, हम रिएक्शन कराने चल रहे हैं मेटल की किसके साथ, वाटर के साथ। अब वहां पे क्या होगा, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हाइड्रोक्साइड मतलब OH- की फॉर्मेशन, क्या रहा है, मेटल फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, जब भी मेटल क्या करेगा, ठीक है, मेटल क्या करेगा, वाटर के साथ फॉर्म होगा, वो साथ रिएक्शन करेगा, तो वहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड OH-, ठीक है, प्लस H2 गैस की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, H2 गैस की फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है, ठीक है। यही रिएक्शन है, ठीक। डिफरेंट मेटल होते जाएंगे, कहीं पे हाइड्रोजन गैस क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा, कहीं नहीं करेगा, इसी चीज को हम लोग को समझना है, बनेगा हर जगह, ठीक। अब देखो कह रहा मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, मोस्ट ऑफ द मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। हाउएवर एल्कली मेटल रिएक्ट्स विथ वाइगरसली विथ वाटर, जो एल्कली मेटल होते हैं वाइगरसली क्या करते हैं, आपके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे पोटेशियम सोडियम क्या होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही वाइगरसली क्या करते हैं, रिएक्शन फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल रिएक्शन विथ सोडियम एंड पोटेशियम वाटर आर वायलेंटली एंड क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये तुम्हारे क्या होते हैं, वायलेंट होते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है, इस चीज को समझते हैं। आप कभी भी क्या कर दो, सोडियम को पानी में फेंक दो, ठीक है, वहां पे एक साउंड क्रिएट होगा, वहां पे एक साउंड क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, फायर के कांटेक्ट में आएगी, फायर के कांटेक्ट में आएगी तो डेफिनेटली पॉप साउंड क्रिएट करेगी, ठीक है। आप देखो कह रहा है सोडियम मेटल फॉर्म, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को लिखते हैं लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस अलोंग विद लॉट्स ऑफ हीट। देखो वही क्या कर रहा है, सोडियम ना, सपोज करो आपने सोडियम लिया और तालाब में फेंक दिया ना, तालाब में जैसे ही फेंकोगे तो एक साउंड क्रिएट होगा। सोडियम लिया, वाटर के साथ फेंका, वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनाएगा, NaOH, और वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस अगर बन रही है, वो फायर के कांटेक्ट में अगर आएगी तो पॉप साउंड क्रिएट करेगी। फायर के कांटेक्ट में आने पर क्या करती है, पॉप साउंड क्रिएट करती है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक। चलो अब देखो कैल्शियम वाला थोड़ा सा समझते हैं, ये कई बार बोर्ड में आ भी चुका है। जो कैल्शियम होता है ना, अगर उसको आप वाटर में डालोगे, कुछ टाइम बाद जो कैल्शियम होता है वो वाटर के सरफेस पे आके फ्लोट करने लगता है। एक क्वेश्चन तो यहां से पूछ लिया। दूसरा कि क्या सर इसमें हाइड्रोजन नहीं बनता है, क्योंकि जब कैल्शियम को आप वाटर में क्या करते हो, डिजोल्व करते हो, कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्शन जब कराते हैं ना, तो वहां पे किसी भी तरीके का साउंड प्रोड्यूस नहीं हो, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, वहां पे भी हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, लेकिन कैल्शियम क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है इसकी कंपैरिजन में सोडियम पोटेशियम की। चलो उस चीज को समझते हैं। कह रहा है यहां से क्वेश्चन, ये लगभग 2012 में यहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है, यही क्वेश्चन ही आ गया था। इस चीज को समझते हैं। कह रहा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। ये क्या होते हैं, लेस वायलेंट होते हैं। कैल्शियम फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है विथ हाइड्रोजन गैस, यहां भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एंड हीट व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर ना, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट, जो हीट होती है वो नॉट सफिशिएंट होती है टू कैच द फायर, फायर को कैच करने के लिए, ठीक है। इसी वजह से वहां पे जो साउंड होता है वो नहीं आता है, क्लियर है। अब कह रहा है कैल्शियम स्टार्ट, यहां से भी देखो एक क्वेश्चन बन रहा है, कैल्शियम क्यों सरफेस पे आके फ्लोट करने लगता है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। देखो हाइड्रोजन गैस बनी ना, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लाइट गैस होती है। जैस उस पे क्या करेगा, कैल्शियम उस पे जाके जाके चिपक जाता है, और जब जैसे चिपकेगा, और हाइड्रोजन गैस क्या हल्की है तो वाटर के सरफेस पे आ जाएगी, और जब चिपक गया कैल्शियम तो डेफिनेटली उसके सरफेस पे ही आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ वाटर, हम रिएक्शन कराने चल रहे हैं एल्यूमिनियम की विथ वाटर के साथ, ठीक है। तो कह रहा है रिएक्शन ऑफ वाट एल्युमिनियम विथ कोल्ड वाटर ना, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होती है किसकी, एल्युमिनियम की, वो बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है, क्लियर है। बट जब स्टीम के साथ होती है रिएक्शन ना, तो वो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड की वहां पे क्या होती है, फॉर्मेशन, क्लियर है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वहां पे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। देखो अगर लिखा जाए ना H2O, और H2O में भी ये क्या है भैया, गैस है, क्लियर है। देखो कह रहा है स्टीम, क्लियर। तो वहां पे क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ना बन के एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन, ठीक है। क्या बनेगा, Al2O3,
और वहां पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस H2 की क्या हो जाएगी वहां पे फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारी क्या है, कह रहा है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ वाटर। अब देखो कह रहा है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। वो मैग्नीशियम क्या करता है, डज नॉट रिएक्ट, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। वो हॉट वाटर के साथ क्या करता है, स्लोली फॉर्म करता है। एंड वहां पे क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड हाइड्रोजन गैस वहां पे फ्लोट करता है। क्लियर। और वो सिमिलर जैसे कैल्शियम फ्लोट करने लगता है, वैसे क्या करता है मैग्नीशियम भी वहां पे फ्लोट करने लगता है, किसके, वाटर के सरफेस पे। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, Mg प्लस H2O। ठीक है, गिव्स MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस की क्या होती है वहां पे फॉर्मेशन होती है, H2 गैस की क्या होती है वहां पे फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। ठीक, चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाटर, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कह रही है जिंक के साथ ना, जिंक की रिएक्शन कराने चल रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। देखो कह रहा है जिंक प्रोड्यूस, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास ओवर दैट। जब वो स्टीम क्या करती है, पास होती है इसके ऊपर, इट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है, ये केवल व केवल किसके साथ रिएक्शन करता है, या स्टीम के साथ। ठीक है, देखो जिंक ना फिर रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, H2O। और H2O भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। इसकी फॉर्मेशन हो रही है जिंक ऑक्साइड। देखो कह रहा है ना प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, वहां पे क्या होती है, जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। चलो हमारा नेक्स्ट है, कह रहा है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ वाटर। हम आयरन की रिएक्शन कराने चल रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। देखो कह रहा है रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो। ये क्या होता है, बहुत स्लो होता है ना। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है ना, किसी गेट में जंग लगना ना, बहुत स्लो होती है। देखो कह रहा है ना cold water is very slow and can be observed after long time। आयरन फॉर्म रस्ट, रस्ट कह रहा है आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। व्हेन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म बाय पासिंग द स्टीम ना। वहां पे क्या करता है, अगर क्या कर रहे हैं, स्टीम से पास कर रहे हैं, कहाँ से, रेड हॉट आयरन से, तो वहां पे क्या होती है, रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। जैसे रिएक्शन क्या बनेगी, Fe प्लस H2O ना, H2O, और H2O भी भैया किस फॉर्म में होगी, गैसियस फॉर्म में होगी। ठीक है, गिव्स Fe3O4 प्लस H2 गैस की क्या हो जाती है वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है, H2 गैस की क्या हो जाती है वहां पे फॉर्मेशन हो जाती है। इसका नाम जो होता है, इसका नाम है क्या, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड है यहाँ। ठीक है, क्लियर। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन कह रही है, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड ना। अब मेटल की रिएक्शन कराने चल रहे हैं किसके साथ, एसिड के। देखो कह रहा मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। मतलब इसको अगर लिखना चाहें ना,
तो लिख सकते हैं क्या, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। क्लियर है? ठीक है, चलो इस पे कुछ रिएक्शन को करते हैं। देखो कह रहा है, देखो बहुत आराम से इस लाइन को पढ़ते हैं। कह रहा है नाइट्रिक एसिड जो HNO3 होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट्स ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन gas liberated into the water and itself gets reduced to some oxide of nitrogen like nitrous oxide, nitric oxide and नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस चीज को समझते हैं। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस तो बनती है लेकिन वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। वो तुरंत क्या कर लेता है ना, वहां पे कंबाइन होके H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो करस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये कोई कह रहा है ना, करस्पॉन्ड नाइट करस्पॉन्डिंग क्या है उसके, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उसका किसका करस्पॉन्डिंग, ये सब नाइट्रिक एसिड का। ठीक, कॉपर गोल्ड सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल। ये सभी क्या होते हैं, नोबल मेटल होते हैं। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है सिर्फ नोबल गैस और नोबल मेटल। नोबल गैस का मतलब होता है वो गैसियस फॉर्म में है, ग्रुप 18 का मेंबर है। और ये सब क्या होते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं ना, तो इसे इनको क्या करते हैं, नोबल मेटल कहते हैं। ठीक, एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आ गया था, वहां पे 3 नोबल गैस का एग्जाम्पल दिया था। एक तुम्हारा क्या दिया था, गोल्ड का दिया था, और उसमें कह दिया था नोबल मेटल बताओ, तो नोबल गैस लोग लगा के चले आए थे। ठीक है, दिस डू नॉट रिएक्ट्स विथ वाटर और डाइल्यूट एसिड। ये क्या करते हैं, वाटर एंड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड ना कह रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर जो होता है क्या होता है, बेसिक होता है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसका एक्वस सोल्यूशन मेटल ऑक्साइड का वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, BRB, BRB ना, भारतीय रिजर्व बैंक ना, क्या करता है, बेस किस में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस को इसमें कन्वर्ट करता है, ब्लू में। देखो यही तो लाइन लिखी है, देखो रेड लिटमस टू ब्लू में ना, कौन करता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड भी तो एक तरीके के क्या है भाई, बेस है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर ना। सोडियम ऑक्साइड की हम कर रहे हैं रिएक्शन किसके, वाटर के साथ ना? जैसे सोडियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या है, Na2O ना, प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ना? क्या बनाता है भैया, NaOH की फॉर्मेशन करे, हाँ या ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये क्या करेगा, फॉर्मेशन। और ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जब एल्कली मेटल, एल्कली ऑक्साइड ना वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। देखो यही लिखा हुआ, देखो इस लाइन में ये लिखा था ना। चले आगे, आप चल रहे हैं, देखो रिएक्शन ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड विथ वाटर। पोटेशियम ऑक्साइड की क्या करने चल रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करने। ठीक,
A2O प्लस H2O, सिमिलर एकदम KOH की फॉर्मेशन होगी। और ये भी तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और ये भी क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा, ठीक है, ये भी क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा, ठीक। चले आगे, ये टॉपिक स्टार्ट कैसे हुआ था इस चीज को समझते हैं। हमने एक चीज आपको बताया था कि जब भी क्या करता है, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो सभी मेटल ऑक्साइड वाटर में के सॉल्युबल नहीं होते, कुछ इनसॉल्युबल भी होते हैं, लेकिन जब एल्कली मेटल क्या करता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस आपको बन देता है। उन्हीं में से हम लोगों ने एक दो एग्जांपल लिए थे एल्कली मेटल के बेस का, जिसमें हमने क्या कराया, एल्कली बेस क्या है आपका, Na2O प्लस H2O, NaOH की फॉर्मेशन दी। और NaOH क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके तर्ज पे हम लोगों ने क्या करा है, पोटेशियम ऑक्साइड को लिया, वाटर से रिएक्शन करा, KOH की फॉर्म, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या कर रहा है, रेड टू ब्लू पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। हम रिएक्शन कराने चल रहे हैं किसकी, जिंक ऑक्साइड की एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड की, ठीक है, क्लियर है। इसको इस तरीके से समझते हैं एम्फोटेरिक टॉपिक से। देखो यहां से जानते हो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा, एम्फोटेरिक। देखो एम्फोटेरिक का मतलब होता है ना, मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, इज ए कॉल्ड क्या, मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे जिंक ऑक्साइड क्या करता है, HCl के साथ भी रिएक्शन करता है, NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है ना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर जब जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, Zn Cl2 प्लस H2O, ठीक है, जिंक ऑक्साइड क्या करेगा, H2O बनाएगा। यहां पर ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब क्या करता है, सॉरी NaOH यहाँ होना चाहिए, ठीक है, NaOH, जिंक ऑक्साइड क्या करता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराता है तो ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2Zn O2 प्लस H2O की क्या होती है, फॉर्मेशन। तो आपसे एकदम क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसी में एक फेमस क्या है, नेक्स्ट क्या है आपके यहाँ सिलेबस में, Al2O3, ये भी क्या करता है, HCl, और ये भी क्या करता है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, मतलब मोस्ट IMP है। इस टॉपिक को आप क्या करेंगे, एकदम लर्न करके जाएंगे, ठीक है। किसी भी प्री बोर्ड में ये आपके या फिर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आपके प्री बोर्ड या फिर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। सोच रहे बता ही दें, क्या पता बच्चे बनाए ना, चलो बता ही दे रहे। कुछ नहीं भाई, AlCl3 की फॉर्मेशन होती है प्लस H2O होता है यार, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ NaAlO2 की फॉर्मेशन होती है प्लस H2, ठीक है। NaLO2 की क्या होती है यहाँ पे, फॉर्मेशन होती है, ठीक। एकदम लर्न कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नॉन मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग नॉन मेटल की रिएक्शन कराने चल रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखो कार्बन आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक, क्या बनेगा, CO2, क्लियर। फिर कार्बन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कंपोनेंट दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है,
प्रोडक्ट अलग अलग बन जा रहे हैं, एक में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक में कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी पे हम लोग डिस्कस करने चले, ठीक है। अब देखो, जब कार्बन सफिशियंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, जब कार्बन सफिशियंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, फॉर्मेशन। मतलब कहा जाए तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, ब्लू फ्लेम। क्या दिखाई देता है आपको, ब्लू फ्लेम। और जब जब भी क्या करता है, इनसफिशियंट ऑक्सीजन में कार्बन बर्न होता है, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, तब आपको वहां पे येलो फ्लेम दिखाई। अब इस चीज को समझते हैं। हमेशा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, हम लोग ने देखा होगा कि हमारी मम्मी जब भी गैस सिलेंडर खत्म होने वाला होता है तो बता देती हैं कि जल्दी ही लगा एक गैस सिलेंडर का इंतजाम करो, और गैस सिलेंडर खत्म होने वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब सफिशियंट ऑक्सीजन से कोई चीज बर्न होती है तो वहां पे कैसा फ्लेम दिखाई देता है, ब्लू फ्लेम। और जब गैस सिलेंडर खत्म होने वाला होता है वहां पे कैसा फ्लेम जनरेट होता है, येलो फ्लेम। क्लियर है? ठीक है। तो और जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन का क्या करती है, रिपल्सन करती है।